मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको एक नुस्खा बताया था दोस्तों, जिसमें मैंने संखिया आर्सेनिक, ये देखिए इसमें मैंने 1 ग्राम संखिया, देखिए संखिया मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। संखिया यही वाली होनी चाहिए, असली वाली, अगर वाकई में आपको फ़ायदा उठाना है। क्योंकि मैंने कई बार इससे पहले भी मुझे भी डायरेक्ट असली संख्या नहीं मिली। इस सबसे पहले मैं संख्या लेने गया तो उसने मुझे संख्या दिया, उसमें शीशे की तरह नहीं था, लेकिन उसमें सफ़ेद था, सफ़ेद संख्या थी। जिस तरह ये बाहर दिख रहा है उस तरह वो अंदर तोड़ के दिख रही थी। तो जब मैंने उसको दूध में धोला, यंत्र किया, सब कुछ किया, शुद्ध करने के बाद मैं उसको जब रगड़ने बैठा तो वो काली पड़ गई। तो मेरी पूरी मेहनत, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। दूसरी बार मैंने किसी और पंसार स्टोर से संख्या लिया, उसने कहा ये नंबर 1 की संख्या आती, ये 1 नंबर की संख्या है। उस संख्या को मैंने शुद्ध किया तो उसमें तो खैर खरल किया, वो संख्या थी लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं थी। जिसको दवा दिया उसने कहा भैया मुझे आराम तो मिला, लेकिन 15-20 दिन में, 10-12 दिन में असर करना शुरू की। ठीक, तो उसका रिस्पांस क्या हुआ, वो बंदा कहने लगा कि भैया 40 दिन के पूरे कोर्स में मुझे आराम तो मिला, लेकिन जिस हिसाब से आप फ़ायदा बता रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ। तो मैं उस पंसार के यहाँ गया, तब मुझे संख्या की नॉलेज और हुई कि संख्या जो है ऐसी होती है। ठीक, तब मैं जिस पंसार के यहाँ से मैं संख्या लाया था, उसी पंसार के यहाँ मैं जब गया, मैंने कहा भैया ये तो आपने जो दिया ये असली संख्या नहीं होती। तो उसने बाद में कहा हाँ असली नहीं होती है। तो फिर उसने कहा जिस पंसार के यहाँ से मैं लाता हूँ आप चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी, मेरा नाम बता दीजिएगा, मैं फ़ोन पे बात कराऊँगा। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ भी फ़ोन पे उस पंसारी ने बात किया, और पता नहीं उसने क्या किया या कुछ भी किया हो, अब वो क्या कारण है, वो नहीं असली देना चाह रहा था। क्योंकि ये थोक की दुकान थी, वहाँ पे जो है 100 ग्राम जड़ी बूटी कोई देता नहीं था। तो मुझे 100 ग्राम सालम पंजा की ज़रूरत पड़ी। मैंने कहा जाऊँगा, तो उसने कहा जाना, संख्या भी तुमको मिल जाएगी। तो फिर उससे मैंने दुकानदार से बात कराई, दुकानदार ने बात की, उसके बाद इसने पता नहीं क्या बोला। पहले तो कहा, उसने कहा संख्या मिलेगी, तो उसने कह दिया भैया संख्या आ नहीं रही है। अब वो दुकानदार चाहे ये चाह रहा हो कि ये मेरे पीछे संख्या के लिए भागें, उसने कहा मैं 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में ले आऊँगा। ये मुझे खैर ये डबल दाम पे मिली, सस्ती नहीं महंगी पड़ी, लेकिन मुझे ओरिजिनल मिली। तब उससे मैंने कहा असली संख्या लाए, तो कहने लगा हाँ लाया। तब उसने दिखाया संख्या, तो हल्का फुल्का जैसे ये है, इसमें देखिए ये शीशे टाइप का दिख रहा है, खूब हल्का सा, उसमें बहुत हल्का सा बाहर से दिख रहा था। तो मैंने संख्या उससे पूछा भाई ये असली है, तो उसने कहा, मैंने कहा असली क्या पहचान, तब मैंने ये दिखाया, ये टूटी नहीं थी, ऐसे थी ये। तो उसने कहा ये भी 1 नंबर नहीं है, उससे कम क्वालिटी की है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने इसको तोड़ के इसकी वीडियो बनाई थी, जो मैंने चैनल पर डाला। तब उसने दिखाया कि देखो ये ओरिजिनल संख्या आ गई है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने रेट उसने मुझे जो लोकल दिया था उससे भी आधा दाम उसने बताया। हमने कहा भाई तुमने तो मुझे लोकल वाला दिया था उतना महंगा। तो वो कहने लगा भैया वो दूसरी है, दूसरी। अब देखिए चूतिया कैसे बनाते हैं लोग। तो मैंने कहा ये फोड़ के दिखाइए। उसने फोड़ा, शीशा जैसा नहीं दिखाई दिया। तो मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये असली है कि नकली है। फिर वो खुद बंदा कहने लगा, उसने नज़रें नीचे कर दी, उसने कहा भैया ये आपकी असली है और ये मुझे भी नहीं मिल पा रही है। तो आप खुद सोचिए, 2 बार मेरे पैसे बर्बाद हुए, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब ईश्वर जिस पे कृपा करता है कामयाबी ज़रूर मिलती है, इंसान अगर हिम्मत ना हारे। तो अब मुझे ये ओरिजिनल चीज़ मिली है। अब मैंने दवा बना के ये जिसको दिया है, बंदे ने 4-5 खुराक में ही, जिसकी कम कमज़ोरी है तो उसने तो 1-2 खुराक में ही कहा कि मुझे असर मिला, मुझे इसका असर हुआ। जो भैया आपने पहले दिया था वो ये उससे बेस्ट दवा है। बल्कि वही दवा जो मैंने दिया था, बस केवल इसमें संख्या मैंने बदल दी, ये वाली संख्या डाल दी। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखें। मैं जो चीज़ कहूँ ओरिजिनल, वो सही चीज़ होनी चाहिए। गारंटी मेरी है कि फ़ायदा ज़रूर करेगी। ठीक, तो मैंने ये जो आर्सेनिक 1 इसमें लिख दिया है, इसमें मैं कुछ फ़ायदे बताना भूल गया था। और जो भी मेरी बातों से अगर किसी भाई को बुरा लगता हो तो मैं माफ़ी पहले ही मांग ले रहा हूँ। जो भी मुझसे भूल हो बोलने में, या अब किसी किसी भाई को हो सकता है बुरा लगे कि लंबी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मित्रों देखिए समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी दवा को बिना सोचे समझे खाना भी नहीं चाहिए, जब तक उसकी जानकारी ना हो जाए कि कब, कहाँ पे, क्यों खाना है, किस लिए खाना है।
केवल फ़ायदे सुन के मत किसी दवा को खाएं। तो ये दवा जो मैंने बनाया था, ये 11 घंटे की रगड़ हो गई है। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, घर पे काम भी चल रहा था, इस वजह से रगड़ में टाइम लगा। अब ये देखिए, ये इस कलर की हो गई है, ठीक। जिसमें मैंने 1 ग्राम संखिया शुद्ध करके और 31 घंटे खरल करके डाला था, और 1 तोला वंशलोचन असली और 1 तोला मिश्री। तो अब इसके मैं फ़ायदे आपको बता दूं। ये समझ लीजिए, जिसको थोड़ी बहुत कमजोरी है उनके लिए तो ये है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये उनके लिए है जो हस्त मैथुन करके एकदम बेकार हो गए, जिनके लिंग में कोई ताकत ही नहीं बची है कि उत्थान यूं भी हल्का सा नहीं करता है, वो उनके लिए है ये सस्ती भले लेकिन बहुत कामयाब है, क्योंकि इसमें तो मेन संख्या का ही रोल है। और ये संख्या एक ऐसी चीज़ है, आप इसमें जिस चीज़ को भी डाल के खरल करोगे ये उसके गुण अपने में खींच लेती है। तो अब इसमें जो है भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी आपको मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक। जिनका लिंग पूरी तरह से बेकार हो गया, टेढ़ा हो गया है, करते करते ढीला हो जाता है, और उसके अलावा भी जिनको दमा अस्थमा पुराना हो गया हो, ये उनको 7 खुराक उनके लिए काफ़ी है। जिसको पुराने से पुराना बुखार हो, बुखार उसको चढ़ता रहता है, ठीक। उसको बस खिलाने का तरीका क्या है, जिसको बुखार बार बार चढ़ता रहता है, बुखार आने के 1 घंटे पहले आप उसको जलेबी खिला दीजिए, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर से 2-3 चावल की खुराक, अगर ज़्यादा उम्र है तो 2-3 चावल की, नहीं कम उम्र है तो 1 चावल की शुरुआत करना है। फिर उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के दूसरी खुराक, 3 खुराक की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उसको बुखार, अब मौसमी बुखार हो वो ठीक है, लेकिन बुखार से उसको छुट्टी। और जिसके पसली में दर्द होता रहता है, ठीक है, कमर में दर्द बनी रहती है, तो उसके लिए दर्द उठने से पहले कोई इसको चटपटी चीज़ खिला दें, उसके खाने के बाद इसको खिला दें। और ये फालिज लकवा वालों को शहद से देना है। इसकी 30 खुराक, ये समझ लीजिए बंदा 1 हफ्ते से 10-15 दिन के अंदर अंदर अपने पार्टनर को ढूंढना शुरू कर देगा इसको खाने के बाद, कि मैं कहाँ पे जाऊँ। इस चीज़ का इतना दावा है, ये इतनी फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था, कुछ भाई मैंने पहले बताया था कि मैं गरीबों के लिए ज़रूर, जिनके पास पैसा ना हो ज़्यादा, ठीक। अब बेचने वाले नुस्खा महंगा भी बेच सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये नुस्खा मात्र 4,000 रुपये की 30 खुराक पड़ेगी। अब इतना भी पैसा अगर कोई ना दे पाए, क्योंकि इसमें मेरा मेहनताना है, मैं कोई ज़्यादा पैसा नहीं ले रहा हूँ। जो भाई बना ले वो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं बना सकते हैं और लेकिन इसको ख़रीदने से पहले अपनी पूरी दिक्कत बताएंगे, ये नहीं फ़ायदे सुन के मंगवा लें। और झूठ कभी भी वैद्य हकीम से मरीज़ झूठ ना बोले, क्योंकि पूरी बात अगर नहीं बताएंगे तो आपका वो इलाज नहीं कर सकता, उसमें गलती आपकी है, फिर वैद्य डॉक्टर की नहीं। और 4,000 रुपये प्लस 120 रुपये कोरियर चार्ज आपको देना होगा। ये मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बाहर तो मैं 5,500-5,000 में दे देता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी भाई सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का प्यार मिलता रहेगा। जैसे जैसे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे मेरा हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, और नुस्खा भी बताने में मज़ा आएगा। मैं आपको एक से एक अक्सीरी नुस्खा दूंगा, बस आप इसी तरह जुड़े रहें। और मैं एक बात और कहूँगा, मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं जहाँ भी पूजा करने जाता हूँ, आपने देखा होगा मैं टोने टोटके वाले भी नुस्खे बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अंधविश्वास की ओर ले जा रहा हूँ। देखिए, अगर अच्छाई बुराई है, भगवान है, तो कहीं ना कहीं पे शैतान भी है। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि किसी को काम करता है, किसी को नहीं करता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं, मैं उनके लिए जहाँ भी जिसके घर पे भी मैं पूजा पाठ करने जाता हूँ, तो उन सब के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि मेरे जितने भी भाई सब्सक्राइबर हैं वो हर बीमारी अल्लाह बला से बचे रहें, उनको दवा की ही ज़रूरत ना पड़े। चैनल बनाने का मेरा ये भी मकसद है कि आप किसी डॉक्टर, देखिए एलोपैथ में भागेंगे तो सीधी सी बात है, अगर वो फ़ायदा करती तो कहीं ना कहीं से अपना नुकसान छोड़ जाती है। आयुर्वेद दवा देर से भले काम करती है, लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए ठीक करती है, और एक बीमारी नहीं कई बीमारी को ठीक करके जाती है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको सेहतमंद रखें, उनका स्वास्थ्य सही रखें, और उनको हर आला बला से बचा के रखें,
और जो भी मुझसे कमी हो मेरे मित्र भाई मुझसे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।